वेलकम बैक दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदीप। DSR सक्सेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र हम कहें तो दोस्तों लोकतंत्र यानी कि व्यक्तियों की राजनीति में यानी कि सत्ता में भागीदारी। इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, लोकतंत्र से नागरिकों को क्या क्या लाभ प्राप्त है और लोकतंत्र की कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, उनको भी हम जानेंगे डिटेल में। और लोकतंत्र के कुछ आलोचक जो हुए हैं, जो इनके लोकतंत्र के विरोधी हैं, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे और उन सभी को समझने की कोशिश करेंगे। और डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र से व्यक्तियों को क्या क्या अधिकार प्राप्त है, क्या क्या व्यक्तियों को इससे लाभ मिल रहे हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लोकतंत्र अर्थात जनता का शासन। दोस्तों अगर हम लोकतंत्र की बात करें, हमारे मन में सबसे पहले स्टेटमेंट आती है अब्राहम लिंकन की, जो 1 अगस्त 1858 को दी गई थी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए व जनता द्वारा शासन है। यह दोस्तों अब्राहम लिंकन द्वारा कही गई थी। अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो क्लियोन जो एक विचारक थे, ग्रीक विचारक, उन्होंने सबसे पहले स्टेटमेंट दी थी। बट जो ये इसका जो लोगों के सामने आने का, लोकप्रिय होने का जो श्रेय जाता है वह अब्राहम लिंकन को ही जाता है। लोकतंत्र शब्द ग्रीक भाषा के शब्द का रूपांतरण है, जिसमें लोक जमा तंत्र, यानी कि लोक का अर्थ जनता से है और तंत्र का अर्थ शासन से है, यानी कि जनता का शासन। अगर हम दोस्तों लोकतंत्र की बात करें, इसमें बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी कमियां हैं और उसी के साथ साथ हमें लोकतंत्र के लाभ भी देखने को मिलते हैं। अगर लोकतंत्र को हम कहें तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से जनता का शासन ही लोकतंत्र है। अगर हम लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र को देखें तो राजतंत्र में केवल एक ही व्यक्ति शासन कर सकता है, जबकि लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष रूप से देश का प्रत्येक नागरिक शासन करता है, वह सत्ता का हकदार होता है। अगर हम लोकतंत्र की विशेषताओं की बात करें, जो लोकतंत्र के लाभ हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि व्यक्ति स्वतंत्र होता है, वह कुछ भी कर सकता है अपने मन से, जो वह करना चाहता है, चाहे वह व्यापार के संबंध में हो, चाहे वह उसके पर्सनल, उसके व्यक्तित्व के संबंध में हो। अगर दोस्तों हम बात करें तो लोकतंत्र हमें खुली राजनीतिक भर्ती देता है कि कोई भी व्यक्ति राजनीति में जा सकता है और राजनीति कर सकता है और प्रत्यक्ष रूप से सत्ता में रहकर शासन कर सकता है। इसके लिए कोई योग्यता नहीं है, कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से शासन कर सकता है, राजनीति में आ सकता है, अपना करियर बना सकता है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म विशेष से ताल्लुक़ रखता है। लोकतंत्र में एक से अधिक राजनीतिक दल देखने को मिलती है, जिसमें आपस में कंपटीशन रहता है। यहाँ पर कोई एक विशेष राजनीतिक दल रहकर शासन नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन एक अपना दल बना सकती है, राजनीतिक दल बना सकती है और जो हमारा कानून है संवैधानिक तरीके से शासन कर सकती है और राजनीति में हिस्सा ले सकती है। और भी काफ़ी सारी सुविधाएं लोकतंत्र हमें देता है, जैसे कि मतदान का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति मतदान कर सकता है, लोकतंत्र में हिस्सा ले सकता है, सत्ता में उसकी अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी होती है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोकतंत्र हमें प्रोवाइड करता है। यही लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। दोस्तों अगर हम लोकतंत्र की कमियों की बात करें तो इसमें अगर हम सबसे बड़ी कमी बोलने की आज़ादी की बात करें तो हम देख सकते हैं दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कुछ भी बोलता है, इससे क्या होता है कि लोकतंत्र में दंगा, लड़ाई झगड़ा, इन सभी चीज़ों को क्या है कि बढ़ावा मिलता है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की अनुमति दी गई है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ के उद्देश्य से कोई भी बात करता है, किसी भी प्रकार की बात रखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में उत्पन्न हुई है दोस्तों। और सबसे पहले हम देखें एक और चीज़ को, तो भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार अधिक फैलता है, क्योंकि लोकतांत्रिक जो उम्मीदवार होते हैं केवल 5 साल के लिए ही चुनकर आते हैं और वो उसी टाइम के बीच में देखते हैं कि हमें सिर्फ 5 साल के लिए हमारी जो सरकार बनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं और पैसा कमाने के लालच में पड़े होते हैं और एक कमाने की प्रवृत्ति उनमें जागृत हो जाती है।
और सबसे दोस्तों एक और चीज़ को हम यहाँ पर देखें, जो सबसे बड़ी कमी देखने को मिलती है, बांटो और शासन करो। क्योंकि जो राजनीतिक पार्टी होती है वो क्या करती है, अपने लाभ के लिए लोगों को भड़का देती है, और जो है कि जाति धर्म या भाषा के नाम पर जो नेता होते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, वो लोगों को डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो आपस में दंगे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, और मनमुटाव यानी कि तनाव हमेशा बना रहता है। दोस्तों लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी कमी यह भी देखने को मिलती है कि कोई अगर कानून या कोई भी चीज़ अगर निर्णय लिया जाता है तो उसमें देरी होती है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा और उसका जो एक प्रोसीजर होता है उसके तहत एक कानून बनकर तैयार होता है, जो काफ़ी समय ले लेता है। क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि जल्दी से जल्दी एक्शन लेना पड़ता है, या कोई कानून है कि वो जल्द से जल्द बनना चाहिए, लेकिन जो हमारे यहाँ का संवैधानिक प्रोसीजर है उसी के तहत ही हम कानून बना सकते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा से होकर गुजरता है। ये जो निर्णय लेने में देरी है वह भी लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी कमी मानी गई है। धन की कमी यानी कि धन का अभाव, यह भी एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी के रूप में उभरी है। क्योंकि लोकतंत्र में जो भी व्यक्ति जाते हैं उनके पास पैसा होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक गरीब आदमी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता अपने पैसे के अभाव के कारण, और जो अमीर व्यक्ति है वह पैसे के कारण ही आगे तक पहुंच सकता है, और पैसों के दम पर ही वह प्रत्यक्ष रूप से शासन करता है। राजनीतिक दल में जाकर अपनी एक अच्छी पोस्ट या मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री लेवल तक, मतलब किसी भी पोस्ट पर वह जा सकता है। यह सिर्फ धन के कारण ही हुआ है। धन के अभाव के कारण व्यक्ति क्या है कि वहाँ तक गरीब व्यक्ति पहुँच नहीं पाता है। आज लोकतंत्र में धन का जो प्रभाव है वह बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो अमीर व्यक्ति वह अपने पैसों के बल पर शासन तक पहुँच जाते हैं, और अपने पैसों के बल पर ही, अपनी ताकत के बल पर ही वह सत्ता संभालते हैं, और जो है कि देश पर शासन करते हैं। और अगर हम मीडिया की बात करें दोस्तों, मीडिया एक सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की बनी हुई है। जो लोकतंत्र में रहकर जो मीडिया है वह कुछ भी छापती है, कुछ भी प्रेस द्वारा मतलब विज्ञप्ति दे देती है, कुछ भी मतलब दिखाते हैं लोगों को, जिसके कारण क्या होता है कि तनाव बना रहता है। और अपने मतलब के लिए ही मीडिया क्या करती है कि कोई भी खबर छापती रहती है, चलाती रहती है, जिससे मीडिया है कि एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लोकतंत्र की बनी हुई है। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। तो दोस्तों ये था लोकतंत्र की विशेषताएं और कुछ कमियां। अगर हम लोकतंत्र के आलोचक की बात करें तो सबसे पहले आता है प्लेटो और अरस्तु। अरस्तु और प्लेटो ने तो यहाँ तक कहा है कि लोकतंत्र भीड़तंत्र और मूर्खतंत्र की एक बहुत ही बड़ी व्यवस्था है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो स्टार्टिंग से ही लोकतंत्र के विरोध में थे, और वे स्टार्टिंग से ही लोकतंत्र को पसंद नहीं करते थे। और यहाँ पर दोस्तों गांधी जी भी कुछ कम नहीं रही है, उन्होंने भी कहा है कि ससंद एक बांझ औरत है लोकतंत्र की, ये उन्होंने आलोचना की है। दोस्तों अगर हम वॉरकर की बात करें, वॉरकर जो एक विचारक थे, उन्होंने भी ये भी बहुत बड़े एक आलोचक थे लोकतंत्र के, जिन्होंने कहा है कि जुगाड़ों का शासन ही लोकतंत्र है। तो दोस्तों ये कुछ लोकतंत्र के आलोचक है, जो और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, बट टाइमिंग की वजह से मैं ज़्यादा के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो दोस्तों ये लोकतंत्र था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ ऐसी ही अनेक जानकारी पाने के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको राजनीतिक विज्ञान से संबंधित ही वीडियोज़ जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, और बेल आइकन को भी बजा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब